मैं तो कहती हूँ शुक्र अल्लाह ये ड्रामा खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया तो बहुत फैन थी। मैं कब फैन थी? आप तो कहती थी मन मस्त मलंग लाओ। ये वो ये आपकी फरमाइश में आता था। उसमें बस वो मिर्च मसाला होता था जब भाई रिव्यू करने के लिए ठीक था कि चलो कुछ बातें कुछ मटेरियल निकल ही जाता था। नहीं बीच में तो हमने तो रिव्यू ही नहीं किया। फिर वो एपिसोड्स आए जिस पे इंटरनेशनल बैशिंग हुई है इस ड्रामे को और लोगों ने बड़ा उनको बुरा भी लगा। उसके बाद भी कुछ एपिसोड्स आए, मैं तो वही कहती कि जो देख लिया ठीक है, अब आगे उसको उसके हिसाब से जज करें। शुक्र है जल्दी से बस ख़त्म हो गया, ये ज़्यादा अर्सा नहीं चला। लास्ट एपिसोड और पूरा सीरियल एक तरफ, लास्ट एपिसोड कोई ताल्लुक नहीं है उसका पूरे सीरियल से। सही बता रहा हूँ, यानी कि 55 एपिसोड्स टॉर्चर थे, लेकिन जो 56 था आहा हा हा लगता है टीम ही बदल दी इन्होंने। उन्होंने कहा आखिरी एपिसोड के लिए नई टीम लाओ, क्योंकि उस टीम का तो काम नहीं लग रहा। बड़ा अच्छा बना है, बड़ा मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग था, फास्ट था, इट वाज लाइक अ मूवी। शूट बहुत अच्छा हुआ, एक्टिंग बहुत अच्छी। क्या हो गया ये, कितने सीन्स काटे होंगे? उफ, ऐसे चल रहा था कि जैसे इन्होंने कहा बंद करो यार, छापा पड़ रहा है, बंद। फौरन 10 एपिसोड का कंटेंट लेके ये ले जी लास्ट एपिसोड। इस तरह था, क्योंकि हमारे यहाँ तो खींचते हैं ऐसे ड्रामे को जिसके कितने व्यूज़ आ रहे हैं भाई, 8.7 मिलियन इन 6 डेज। तो इतनी जल्दी क्या थी आपको इसको पैकअप करने की? कुछ ये तो आपकी रिवायत रही नहीं है। ये कुछ अजीब सा मुझे इस पे शक हुआ। लेकिन बहरहाल जो भी, और इतना मैं पता ना इतना कंटेंट था कि आराम से 10 एपिसोड निकाल देते खींच तान फ्लैशबैक रिएक्शन से। अब तो मैं समझ गई हूँ सारी चालाकियाँ, लेकिन समहाउ ख़त्म कर दिया और वाकई बहुत मज़े का था। लेकिन जुमला ये जो वफा बीबी का फॉल्स प्रेगनेंसी ऑपरेशन था, ओह माय गॉड, ये रिपीट पे ये पिछली मतलब 20 एपिसोड से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, ये फॉल्स प्रेगनेंसी ऑपरेशन था। और ये जो पिट्टी है ना वफा, मम्मी मैं डर गई थी। क्या? मुबीन मैं डर गई थी। मुबीन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुबीन मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे 4 अंगूठियाँ लेके दी, देखो ये देखो। उसने भी कहा कि ये सच है या वो सच है जो तुम्हारे अंदर सच है। क्या बात, ये सच है या वो जो तुम्हारे अंदर है वो सच है? हाँ। क्या ये क्या लाइन है? मीनिंग वेदर यू हैव द बेबी और नॉट। सुनने में कितना बुरा लग रहा है। आई नो, लेकिन किसी ने सोचा कि उसकी क्या मम्मी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ये इतनी दफा आया। क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं था मम्मी, सॉरी बा। लेकिन इतना रिपीट मुझे लग रहा था कि एक ही सीन। शी लुक्स लाइक जूही चावला है। Yes. प्यारी है भाई, बड़ी प्यारी है। बहुत just She like looks Joohi like Joohi Chawla. Chawla, I thought the actually. sisters were very well cast. हाँ. They looked very. नहीं, she was crying so well, वो लग रहा था कि शी गुड परफॉर्मर। she's very good performer. जानिसार का कैरेक्टर और ये बहुत सिमिलर। लेकिन जो वो अच्छा वो सबा अमीर का नहीं, जानिसार सामान उठाओ दफा हो जी, जो उसमें भाभी एक हाँ? एपिसोड में दानिश 7 से 8 दफा सबा अमीर ने कहा कि सामान उठाओ, बोरिया बिस्तर समेटो, निकल जाओ। पहले वहां खड़े हो कहती है, दूसरे कमरे में कि बोरिया बिस्तर समेटो, निकल जाओ। फिर आती है, फिर सेम लाइन। राइटर ने कहा कि मैं बस सेम लिख दूं, कॉपी पेस्ट। वो बेचारी आके एक ही बात कर देती है। नादिया करके दिखाई दफा हिबा का। आप प्लीज क्लोजअप बनाइएगा नादिया का। हाँ जी सॉरी, गंदी लाइन है बड़ी। हाँ चले नादिया, जरा हिबा, नादिया एज हिबा। मुबीन मैं डर गई थी, मुबीन मैं डर गई थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो मीनास ने मुझे 4 अंगूठियाँ लेके दी। तुम जलती हो मुझसे? तुम जलती हो ना मेरी बहन? हाँ बताओ, तुम जलती हो ना? मम्मी मैं डर गई थी। मम्मी मान से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं फर्टाइल हूँ, मैं आपको बहुत सारे बच्चे दूंगी। हाँ मम्मी मान लिया, मुझ पे भरोसा करें। मम्मी मैं डर गई थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। बेबी 4 अंगूठियाँ दी हैं और ये बात रिपीट पे यही चलता रहा इसको बस। मैंने जब लास्ट टाइम देखा था कोई उस वक्त भी डॉक्टर, अब मुझे डॉक्टर ने कहा मुझे अब घर से निकाल दी। यहाँ भी डॉक्टर करप्ट हैं सारे। यहाँ भी डॉक्टर करप्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि सबा अमीर एक जमाने में कहती तुम रहो, मैं दूसरी शादी करवा रही हूँ। हाँ तुम इसी घर में रहो, आराम से दूसरी शादी करवा देती हूँ। लेकिन उस वक्त से शुरू हुई, घर से निकल के छोड़ा है इसने। इसका कोई सीन ना बच्चे के जिक्र के बगैर नहीं खत्म हुआ। प्रेगनेंसी मतलब इतने एपिसोड, खैर 56 एपिसोड पे एक बात ही पिटी है इसने, प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट नहीं हूँ, प्रेग्नेंट कब होंगी, होने वाली हूँ, हो जाऊंगी, हो रही थी, हो क्या। एक ही तो पर्पस है बेबी मेकिंग। जो इसने पिटा है ना प्रेगनेंसी को, उफ, इट वाज टू मच। ओनली वन पर्पस। अच्छा इस घर में ना कोई बहू नहीं बच सकती। पहली कौन थी? अस्मा बाजी। पता है आपको? अस्मा बाजी, मुबीन भाई। अच्छा अभी मुबीन इतना प्यारा होता तो पता नहीं क्या होता। अच्छा पहले अस्मा थी प्रेग्नेंट आल्सो ना, अस्मा, व्हिच मींस के द हस्बैंड कैन। और उसने अबॉर्ट कराया था। वो बड़ी वो अब पता चला। मैं तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ मुबीन भाई का। यहाँ पे बंदे पे फिर शक इस वजह से नहीं आ रहा। तो मसला नहीं, मसला इसी का ही कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी।
क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे हम नहीं गंदी बातें कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मैं बच्चा दूंगी, मैं तुम्हें बच्चा दूंगी ना मम्मी, मैं तुम्हें दूंगी ना बच्चा। मम्मी मैं बच्चों की लाइन लगा दूंगी, मम्मी प्रेग्नेंट हो गई। हाँ बताओ ना मीना। अच्छा निकल जा मेरे घर से, दवा तो झूठी है। हाँ मीना, अच्छा मीना जी आके सो गई उनके बेड पे आके। मुझे चक्कर आए थे तो ये बाथरूम गए थे और मैं बेड पे सो गई। अच्छा वहाँ से वो आ गई हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? बेड पे सो नहीं गई, अंदर घुस हाँ, के आराम से हाँ, फिर मुझे उसने कंबल हाँ उसने कहा कि आराम से मैं जरा सो जाऊं। चक्कर आते हैं तो आप रजाई लेके सोते हैं। और वो जो फूड पॉइजनिंग के बाद डायरेक्ट मॉल में जो आया ना, वो लेवल भी अलग था। वो क्या था? कोई तुक नहीं थी। और उसको ओ मैं मॉल क्यों आए? जूस लेने मॉल आए थे। अच्छा थोड़ा सा वैसे शेडी है कि वो क्यों नहीं निकाल रहा है इस लड़की को। निकालते को सोचता होगा नहीं यार अगर वो चली गई तो फिर क्या होगा, मतलब उसने भी सेफ्टी के तौर पे इसको रखा हुआ है। और बड़े क्रिंज था मीना को, और अपनी बहन को देख रही है, आप इतना झूठ बोल रही है, और जो तू फंसा रही है उसको है तू देवर को, उसके आपी के देवर को फंसा रही है, वो ठीक है बेटा, बहन झूठ ना बोले, बहन क्यों ना झूठ बोले, मैं बिल्कुल सही झूठ बोल रही हूं। खानदान में चलता है, दोनों बहनें टक्कर की, खानदानी झूठियां हैं, करप्ट। अच्छा दूसरा है कि ये इन्होंने अच्छे खासे अमीर लोग हैं, कहाँ से ये रिश्ता लेके आए थे इस बहन का? इसके आगे पीछे कोई नहीं है। भाभी मुझे ऐसे जुल्म करती है, भाई तो अपनी कदर चले, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, मम्मी डैडी है कोई नहीं। ये तो सड़क से उठा के लाई थी लड़कियों को, कहाँ रिश्ता किया आपने? दूसरी बेसहारा, बड़ी बेसहारा, ये किसने रिश्ता कराया है? ओह माय गॉड। अच्छा इस घर में बहू नहीं टिकती। पहले आई अस्मा बाजी, ग्रीन, उस वक्त भी ग्रीन जोड़ा पहनती थी, उन्होंने ड्रामे में एक ही जोड़ा पहना ग्रीन कलर का। फिर वो चली गई वाजिद के पीछे, वाजिद ने उनसे शादी ही नहीं की। वाजिद कहता नहीं बाहर मिलेंगे हम, शादी नहीं उसने शादी नहीं की इतने साल, तो फिर इसने इसको छोड़ा क्यों, डिवोर्स क्यों ली? वाजिद व्हाट रीजन डिड ही हैव नॉट टू मैरी हर? कहता नहीं भाग के एक शादी करेंगे, उसमें ज़्यादा किक है। क्या था वाजिद, क्या चाहता था? और वो इतने अरसे से इसके साथ थ्रू थी इन्वॉल्व थे। सॉरी बहुत गंदी बात, बहुत गंदी बाजी थी। अच्छा दोनों बाजियां गंदी हैं इसमें। ये वफा बाजी भी गंदी लगी मुझे, बहन से उल्टे काम करा रही हैं। और जो अच्छा माँ कह रही है तुम उसको अभी तक जीत नहीं पाई, लेकिन अगर तुम उसके कमरे में जानबूझ के गई थी तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। क्या मतलब कंफ्यूजन है। अच्छा ये बहू नहीं टिकी, दूसरी को भी निकाल रही है, तीसरी भी भागे, उसके तो पहिए लगे हुए रैया के। आती है वापस, इधर आती है वापस मम्मी के, एक पैर उसका हमेशा उधर रहता है मैके में। फिर अच्छा मुझे ये लगा, अच्छा 2 थप्पड़ थे, एक बहुत अच्छा था, दूसरा बहुत बुरा था। बुरा थप्पड़ कौन सा था? जो इसको पड़ा बेचारी हिब्बा को, वो सही नहीं था। आई है सबा, और सबा ठीक ठाक मार सकती हैं, रियल थप्पड़ मारती हैं, पता नहीं क्या हुआ, वो आई हैं और ऐसे थप्पड़ लगाए, नजर ही नहीं आया हिब्बा को लगा ये थप्पड़ तो मुबीन को तुम्हें मारना चाहिए। जब उसने कहा, जब उसको पता चलता है कि इसने झूठ बोला है ना, तो मुबीन आता ही फिर आके मम्मी इसको थर्ड थप्पड़ मारती है। झूठी, कोई बच्चा नहीं है। तो ये सच है या वो जो तुम्हारे अंदर सच है, पता नहीं क्या। तो वो थप्पड़ बहुत बुरा चीट हुआ था, लेकिन जो अगला थप्पड़ था जो रिया ने अपनी बहन को मारा है, आहा वो स्ट्रेंज, मैंने कभी ऐसा ड्रामे में नहीं देखा कि छोटी बहन बड़ी बहन को मार रही है। और वो सीन भी बहुत ज़बरदस्त था। दानिश ने जब लास्ट सीन है जहाँ वो उसको कन्फ्रंट करता है बाजी, बड़ी बाजी को, अस्मा बाजी को। अच्छा पहले दानिश कहता है असलियत क्या आपको कल पता चलेगा, और मुड़ता है, उसने कुछ नहीं बताना था। फिर वापस जब उसने रोका है ना, हुण दसा, फिर बताता है। पहले नहीं बताना था उसने, क्यों? वो क्यों जा रहा था बताए बगैर? तो आया क्यों था? मुझे वो एग्जैक्ट नहीं समझ आया, शुक्र मुड़ गया। मैंने कहा तो पता ही नहीं रहा सारी बात, हालांकि वीडियो लाया था, सब लाया था, असलियत बताने आया था, उससे पहले कहता कल पता चलेगा। तो ये सारी बातें दानिश ने कल कोर्ट में करनी थी, ये उससे थ्रू है या भी उसका इन्वॉल्व है, हैं? पहले सोचा होगा ना कि चलो इससे मोहब्बत करती है, शायद इस वजह से भी ना दिखाऊं, बाद में दिखा दूं। तुम बड़े साइड ले रहे हो दानिश को पता था। चलो दानिश मुकर्रम कह रहे तो ठीक हो गया ऐसे। अच्छा एक और बड़ी प्यारी बहुत प्यारा जुमला है, ये भी हिबा और मुबीन के ही हिस्से में आया है। मुबीन साहब क्या कह रहे हैं एंड में, जब वो कहती ना मैं चली जाती हूँ, मैं सूटकेस पैक करके आ गई हूँ, हैंड कैरी, मेरा सारा सामान आ गया जानू। फिर कह रहा है नफरत मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर होती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आज उल्टी लाइन है, उल्टा बोला है ना, नफरत मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर होती है। लाइन बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। The thing is, they said that extreme hate is almost like love because you're constantly, that person is on your mind.
and you're constantly thinking about ये that इस person, बात you're का ये constantly मतलब है। obsessing about that अच्छा, ये person. मुझे कहीं तो नहीं लगा कि होता। मोहब्बत मोहब्बत नफरत नफरत से से ज्यादा ताकतवर ताकतवर होती है, अंडरस्टूड बात है। But in नफरत No, I कैसे think आता- hate is more stronger नहीं than नहीं, that. नफरत ज्यादा नहीं, ताकतवर। it's ये a मुझे आप strong, बताइए, मैंने आपके लिए आज But I बहुत think hot it's है। not used in this नहीं, और इस context. कॉन्टेक्स्ट में जब वो उसे कह रहे हैं नफरत मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर should be होती the है, opposite. होती है, और मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूँ, इसलिए कम टू मी बेबी। Yeah. In Urdu, I think it should be मोहब्बत नफरत से ज्यादा ताकतवर होती है। और इसकी जरूरत भी नहीं थी इस बट आई जुमले थिंक की। इसका जो मीनिंग है वो मरीना जी जो कह रहे हैं मैं अग्री उनसे कि इसका मतलब ये है। अच्छा, ये उसके मैंने बाद 2-3 पता नहीं, जगह एक वो अगर वो मैं अगले में बात अभी क्या हम लोग ये करें थम्स अप समझाऊं तो ये मैं किस चीज़ के नंबर दूं? इससे पहले वाले एपिसोड के वन कर देती हूँ, लेकिन भैया, लास्ट last episode एपिसोड के लास्ट एपिसोड ये था, इससे पहले वाले ये थे। वाह, 4 एपिसोड के 4 डिफरेंट इमोजी हैं। म्यूजिक जो मुझे जिससे नफरत होगी ना वो यही म्यूजिक है। अब ये ना कोई शावर वाला म्यूजिक है, ये रोमांटिक म्यूजिक और इस ड्रामे में इतना इस्तेमाल terrible, हुआ है। इवन terrible. जब माँ बेटा भी बात कर रहे हैं, वो अपने माली से भी बात कर रहे हैं ना, दानिश लूप पे चला ये मनहूस। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब वो जेल में बैठी है, जेल इतनी खौफनाक लेडीज जेल थी। पीछे वो देखा था आपको, वो पॉट भी बना हुआ है जमीन पे ऐसे ना, ऐसे गोल सा आपने देखा था। अल्लाह माफी, मैंने देखा ये रियल विमेन जेल, कोई जेल दिखाया। अब वो जेल में ऐसे बैठी है, तो मेरा यार ये तो मतलब बार म्यूजिक, क्या रोमांटिक म्यूजिक है, जैज। इसमें तो वही होता है ना, ऐसे आप करीब आते पूरा मस्त मलंग ना स्टोनों ने बर्बाद कर दिया। और इतना चला है कि आप मतलब इवन जब वो गुस्से से ना दानिश को देख रही है साली उसकी अस्मा बाजी, सिकंदर के ऊपर भी आया है, दानिश को देख रहे। इस पे मैं नंबर ये काटूंगी आपके। जहर लगता था मुझे म्यूज़िक, जब भी आता था सीन बर्बाद। तो जेल में भी आ गया यही म्यूज़िक, ओके जी। उसके बाद वाजिद के मुझे नहीं समझ आई अभी भी बात कि उसने जब अपना मियाँ छोड़ा, आशू बाजी कह रही हूँ, सॉरी क्या नाम है, अस्मा बाजी ने मियाँ छोड़ा, तलाक ली, बच्चा अबॉर्ट किया, इसने शादी क्यों नहीं की? उनका प्रॉब्लम तो नहीं था। उसने इस वजह से नहीं किया था, उसने इस वजह से किया था क्योंकि इसने इसके बाप को मार दिया था। इन दोनों ने आपस में शादी क्यों नहीं की, वाजिद और अस्मा बाजी नहीं ने? तो स्टोरी खुली है ना, वो कहता है एंड में ना कि जब तुम्हारे बाप ने मेरे बाप मुझे सब समझ आई, लेकिन उसकी नीयत ड्रामा नहीं। लेकिन ये अस्मा बाजी को नहीं, फिर अस्मा बाजी ऐसे हो गई हमारी फैमिली में हो तो अस्मा बाजी को नहीं हुआ कि ये बंदा देखो गोली दे रहा है मुझे, फजूल में शादी क्यों नहीं कर रहा, अब तो मैं अवेलेबल हूँ, मैंने इसके लिए ये भी छोड़ा वो भी छोड़ा। उसने उसके लिए नहीं छोड़ा था, इसी के लिए छोड़ा था, इसी के लिए रोमांस तो उसके साथ ही चल रहा था। कहते ना दानिश, यही वो बंदा था ना जिसके लिए तुमने मुबीन भाई को छोड़ा, बच्चा अबॉर्ट किया, ये चीज थी। हाँ, मुबीन इज एज ए सैड पास्ट, इसलिए बच्चे से ऑब्सेस्ड उसके साथ चीज हुई है। उसके बाप की कितनी बेइज्जती हुई थी, जिसे इतना बदला लेना था। कोई एग्जैक्टली ये बात भी थी कि बाप इतना ने बदला मुझे कहा 2 टके के, मैंने थोड़े से पैसे चोरी किए थे, 2 टमाटर भी मारता तो मैं तो सही था। उस बाकी वैसे इस बदले की जो इतना बदला, इतना वेंजेंस, ईगो ये तो वो दरवा बात है, तुम्हारे बाप ने दरवाजा जोर से बंद किया, मेरी उंगली आ गई, इसलिए मैंने तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर लिया, ये देखो। रीजन इतना स्ट्रांग नहीं था ना, रीजन स्ट्रांग बनाना चाहिए। पापा इतने बुरे आदमी तो नहीं लगे। हाँ। मतलब चोरी पे मारा है, चोरी पे मारा, 2 टके। मेरे अब्बा की बेइज्जती की, पता नहीं क्या किया, मेरे अब्बा एक बार लेट आए थे तो उनके साथ। अब देखिए खई में यही होता है, इनके वालिद के साथ जो किया जाता है खई के अंदर, उसमें समझ आता था कि वो इतना रिवेंज लेना बनता है। आपको इतनी यहाँ पे इतना कि आपने उनकी बेटी के साथ सॉरी वाजिद, आपका रिवेंज वाज नॉट जस्टिफाइड, सॉरी। इससे ज़्यादा तो हिबा की जस्टिफिकेशन थी, फॉल्स प्रेगनेंसी ऑपरेशन जो उन्होंने किया। हिबा की तो जो रिपीट पे लाइन थी ना, मैं कहता हूँ कि राइटर ने एक ही लाइन, मैंने वो अपने हस्बैंड को भी वही बात बोल ली है, अपनी सास को भी वही बोल ली है, अपनी बहन को भी वही बात बोल ली है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं और क्या करती, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करती, मैं डर गई थी और ये मैं डर गई थी मामी जी। अच्छा, मुझे तो एंड में हुआ क्या, दोनों के दरमियान सेटलमेंट क्या हुई है? किसके सेटलमेंट क्या हुई है मुबीन और वफा की? कि उसने क्या कहा कि मैं अगली शादी, तुम यहाँ रुको, मैं अगली शादी करूंगा। अभी तो कोई सेटलमेंट, बस कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बस नहीं मोहब्बत नफरत से ज्यादा है। सास ने भी मान लिया ना एकदम से, हाँ, माँ भी ऐसी होगी, हाँ एकदम झटके में मान लिया। मैं खुद तंग आ गई। उन्होंने कहा है कास्ट को कि आपकी डेट्स अब नहीं है, तो आप लोग फटाफट ये एपिसोड खत्म करें सारे। डेट्स का मसला होगा ना कास्ट की, समझो। फिर बहन का क्या हुआ, मीना का? वो गायब, उसका प्लान चालू है, वो गांव चली गई है। रिया ने अभी भी खुश नहीं होना, अगर ये कभी भी इसका सीक्वल बनेगा यहीं से कहानी शुरू होगी। मीना भी वही है, एक्चुअली रिया की लाइफ इज नॉट बेटर, सब वही है,
उसका क्या चेंज हुआ? तो कुछ अजीब सी कहानी चल रही थी। बाकी मुझे वो अगेन हम लोग क्या राइटर उसकी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा वो सीन लिखा हुआ था, वो जो उसने फाइनली कन्फ्रंट किया उज़मा को, और फिर रिया ने उसको जो मारा, और फिर सारी बात हुई, बहन की बात हुई, एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मुझे इवन फ्यूनरल पे परफॉर्मेंस सबकी अच्छी लगी कि इट वाज इम्पैक्टफुल। मुझे उज़मा की बहुत कमाल लगी थी। उज़मा की आंखों में जो उज़मा तो पता नहीं कहाँ से इतनी सैडनेस ले आती है ना। अच्छा लेकिन एक बात को अगर देखा जाए ना, मस्त मलंग में कैरेक्टर मुझे कोई भी नहीं पसंद आया, मैं कहूँ ना, सवाई कश्यप की। I like कश्यप। अच्छा, I like कश्यप। वो उसके वजह से सिकंदर से शादी करना चाह रही है। हाँ, सिर्फ वो क्लियर थी कि उसको जिंदगी में क्या चाहिए। वो बेहतरीन बीवी थी। कभी भी उसने इतना प्यारा किया ना। मैं आपके लिए ना तस्वीरें लाई हूँ, ये देखिए रिश्ता, ये देखिए रिश्ते के लिए ऑप्शंस लाई हूँ, और वो देख रहा है सारी तस्वीरें इसकी हैं। फिर बहन को भी दिखा रहा है, फिर रिया भी देख रही है, और वो ऐसे खड़ी है। मतलब फिर रिया उसको झपड़ी मार दी। तो मुझे सबसे अच्छा कश्यप का काम लगा, और कश्यप ने बड़े अच्छे मशवरे दिए। सेंसिबल लड़की जो देखी जाए ना, वो समझ नहीं थी कि वो फोन किसने किसको किया था, और वो अपनी शादी छोड़ के क्यों मिलने चला गया था। इतनी मुसीबत क्या है, ये भी पता नहीं ऐसा क्या था। ऐसा क्या अरे था? तो मैं आ रहा हूँ। एक तो सिकंदर भाई का ना इन फैमिली से कोई कनेक्शन, एक्सेंट ही अलग है, वो दिखने में भी अलग है, बोलने में भी उसका एक्सेंट किसी और सूबे का है, किसी और सूबे से आया, दूर से। इनका भाई नहीं लग रहा था, दूर का भाई। ओ भी तो मैं कर देगा, पता नहीं किस तरह वो बोल रहे हैं। मैं कहा सिकंदर भाई तो उनके भाई नहीं, अल्लाह माफी लग रहे हैं। और वो इतनी ट्रेजेडी में वो उधर उसको पता चलता है कि उसका बच्चा जो होने वाला नहीं था वो है ही नहीं। देखो वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज में था, कहाँ था ये भाई? वहां से वो सब कुछ छोड़ के आ गया, ये अपना वलीमा छोड़ के आ गया। ऐसी कॉल आई क्या थी? नहीं तो इसने बुलाया था ना, द ड्राइवर मेड इट पॉसिबल। तो उसको क्या? कोई गलत तो इन्फॉर्मेशन दी और इसको कोई गलत क्या दी? तो वो तो नहीं बताया, क्लियर नहीं किया। That's not important for us। assumption पे छोड़ दिया। हम जैसे जो जैसे और जितनी कहती मैंगो accessible हैं पब्लिक के दोनों लिए family। इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उनको ही पता है। मुझे 2-3 चीजें बहुत अजीब लगी थी। 2-3 एक तो ये 200-300 कि आपके बेटे पे इल्जाम लगा कि आपने कत्ल किया, आप उसकी माँ उसी दिन जिस दिन जनाजा पड़ा हुआ कैसे जा सकती है? कोई नहीं जाता, स्पेशली जब आप पे इल्जाम लगा और आपका बच्चा जेल चला जाए, और जिसको कत्ल किया उसी के जनाजे पे आप पहुंच भी गए, जिनकी पुरानी दुश्मनी भी है। सब आमीद वहाँ पहुँच जाती हैं। वो मुझे फिर जो सबसे बड़ा भंड था, जब किसी को गोलियां लगती हैं कहीं पे, तो सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। एम्बुलेंस शादी हॉल में घर पे नहीं आती, ठीक है? दुनिया में कहीं पर नहीं होता। आप उसको लेके जाते हैं शादी पे लाए वापस। हाँ, वो कह रहे ओ बड़ा मजे का ड्रामा बनेगा, अगर लाश जो है यहाँ पे है तो सबका रोना पिटना, ड्रामेटिक लाइसेंस। लेकिन नहीं होता ऐसा। जब भी किसी को गोली लगती है उसको सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है, चाहे वो पहले ही मर चुका हो। वहाँ पोस्टमार्टम होता है उसका, गोली लगी है, पुलिस आती है, फिर फैमिली जाती है हॉस्पिटल में, जो यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, छिपा की एम्बुलेंस ही बुला लेते हैं। पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन कश्यप पे दोबारा वापस आते हैं। आई थिंक कश्यप एंड सिकंदर का बहुत प्यारा पेयर था। वो जिस तरह उसके साथ गाड़ी में बैठ के उसको समझा रही ना, रिलैक्स बेबी, तुम बहुत गुस्सा करते हो। तो एकदम उसने भी कहा कि भाई को आजकल कम गुस्सा आता है। वो जब से उनकी एंगेजमेंट हुई थी ना, सिकंदर भाई को गुस्सा भी कम आता था, उनका हार्ट ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, शुगर भी नॉर्मल होगी, गुर्दे भी सही काम कर। जब से कश्यप के साथ उनकी बात पक्की हुई तो कश्यप फिर बेहोश हो गई। उसने कर ला है देखो की हुआ है। वो भी कहती है आखिर मुंह देखनी चाहिए, जो कहती मैं मुंह देखने नहीं चाहूंगी। अच्छा, मना कर दिया। वेरी सैड। तो मुझे सबसे ज़्यादा कैरेक्टर में ड्रामे में ये कश्यप का ही पसंद है, और सिकंदर इनका अच्छा पेयर था, आगे सही होता कामयाब। तो बस खत्म हो गया, बस शुक्र। तो राइटिंग डायरेक्शन के नंबर, राइटिंग, ये जो म्यूजिक, इसने तो मुझे टॉर्चर दिया। लास्ट एपिसोड के बस है, उससे पहले तो तकलीफ प्रोग्राम ही चल रहा था, प्रेगनेंसी को चीज़ें। आई गिव 7 फॉर द डायरेक्टर एंड राइटिंग के 6 आता है परफॉर्मेंस की। मैं कहती हूँ एंड में ही आके को सहर को मौका मिला है एक्चुअली एक्टिंग करने का। जो सहर को जो चीज़ अभी चाहिए ना इज़ एक्सपीरियंस। अभी जितना ही काम करेगी बच्ची, मसला इसकी वॉइस का ही है। शी हैज़ अ बेबी वॉइस। जो नॉर्मल वो ये बात करती है ना, ये बेबी जो बच्चे ऐसी वाली बात करती है नॉर्मल। उस दिन आप बता रही है मैं, क्योंकि मैं काम किया ना उसके साथ, तो शी हैज़ अ बेबी वॉइस, इतनी प्यारी, लेकिन कॉन्स्टेंटली इसकी आवाज़ नॉर्मल जो है ना इज़ अ बेबी वॉइस। अच्छा, तो बिल्कुल। अब उसमें जो ये भी मुझे लग रहा था कि बड़ी इसने अपनी हैवी वॉइस बनाई हुई है। आप जो नॉर्मल सुनेंगे बहुत प्यारी सी इसकी बच्चों वाली, छोटे बच्चे वाली आवाज़। तो ये इसके लिए चैलेंज है, क्योंकि आवाज़ को इसने करना होगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर वॉइस। दानिश कैसा कोई पेट से आवाज़ निकालता है, कभी अंगूठे से आवाज़ निकाल लेता है, कहीं से भी आवाज़ निकाल लेता है। भाई उसको पता है मैंने कितनी डीप हंसी और पतली भी कर देगा, मजाक करेगा। ही नोज हाउ टू यूज हिज वॉइस। लेकिन ये सहर को भी
जो मसला हो रहा है ना, ये मैंने यही देखा जहाँ स्लिप हो रही है आवाज़ का ही है, स्पेशली ऐसे सीरियस सीन्स में फिर आपको आवाज़ का ना चाहिए, एक हस्की, एक डीपनेस, वो प्रॉब्ली विद टाइम शायद सीख जाए, आ जाएगा। लेकिन ये आखिरी एपिसोड में सहर का काम वाकई बहुत अच्छा था। इससे पहले तो म्यूट चल रही थी, इसका काम था बस जो दानिश कह रहा है बस ठीक है ओके, या मैं जा रही हूँ, मुझे बहन भाई के घर छोड़ दो बस। शुक्र है लाइंस आई हैं, शी परफॉर्म्ड वेल। और बड़ी बात थी उस्मा को थप्पड़ मारना, वो रियली था कोई मेरा ख्याल जो स्लैप हुआ है ना, एक बड़ा। एंड आल्सो स्पेशल मेंशन टू उस्मा हसन भाई, उस्मा ने फैंटास्टिक। अच्छा, उस्मा मुझे सिर्फ लास्ट एपिसोड में अच्छी लगी, मुझे इस ड्रामे में नहीं अच्छी बहुत लगी। अच्छा राइट फ्रॉम द किया। फर्स्ट एपिसोड टिल 55 मुझे उस्मा का कैरेक्टर, मुझे इनके कैलिबर का ही नहीं लग रहा। बट इस लास्ट एपिसोड में 10 है, लास्ट में पूरा हो गया, 10 है। लास्ट में मौका दो यार, ये एक्टर बहुत बड़ी हैं। असल में इनका जो काम मैं देख चुकी हूँ, वो क्या था जो गली वाली में, कौन सी थी, दिल वाली गली में, वो तो मैंने देखा ही, उसमें मुझे तो और कोई नजर ही नहीं आता था सवाए उस्मा के। तो आई एम अ बिगेस्ट फैन। तो मैं बता रही हूँ आपको कि 55 तक तो कुछ ये कैरेक्टर ही नहीं मुझे अच्छा लगा। मुझे जब डेथ के बाद उनकी एक्टिंग स्टार्ट हुई है ना, वो सब फिर आउटडोर भी इनका कुछ सवाए मज़ार के कहीं नहीं बेचारी आउटिंग पे जाती थी। वो ग्रीन एक इनके शलवार कमीज थ्रू आउट चले हैं, लॉजिक ही नहीं समझ आया, वाजिद के साथ ऑब्सेशन क्यों है, रिपीट सारा। तो मुझे लगा उसमें इस प्रोजेक्ट में ठीक ठाक वेस्ट हुई है, बट लास्ट एपिसोड में यू नेल्ड इट, वेरी गुड, वो बहुत अच्छा था आपका। सबा जी की कमाल ये कि पहले से लेके 56 एपिसोड तक अच्छी नहीं लगी, वो आखिरी एपिसोड में भी नहीं अच्छी लगी। काम इतना नहीं था, एक्चुअली इज अ वेरी स्टैंडर्ड, कैरेक्टर ही नहीं अच्छा था, और वो रिपीट पे उनकी बातें भी रिपीट पे, मतलब मैंने कहा शायद कभी इस 56 बच्चा दो सिर्फ बच्चा दो, कैरेक्टर बहुत बुरा था, जाया किया, कैरेक्टर बहुत ही बोरिंग था। मुबीन, मूंछों वाले मुबीन, मेरे मुबीन, वो घुस ही रही है मुबीन के रिश्ते में, और उनके पास कुछ नहीं था, या ये कि उनकी मतलब उन्हें सिर्फ इंटरेस्ट मुबीन की लाइफ में था, उन्हें दानिश तैमूर की जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनकी तो बड़ी बोर हुई होंगी ये रोल करके, ईमान से, बहुत ही बोरिंग कैरेक्टर था देख के। मुबीन का क्या मैं बताऊं, मुबीन का भी कोई कैरेक्टर, हिबा ने तो मेला लूट लिया हिबा की तो बात ही ना आप करें। अब हिबा तुमने दानिश वाला ड्रामा नहीं करना, मैं कह रही एक साल की ब्रेक ले लो, एक ड्रामे की ब्रेक ले लो, ट्राई समथिंग एल्स मे बी जहाँ ये ना हो बच्चे, या तो दानिश के साथ है पिछले में, यहाँ भी दानिश था, तो थोड़ा इसको चेंज चाहिए, बिकॉज शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। ये जो ब्रेक से पहले अपने करियर में क्या कमाल इसने ड्रामे किया, सुपर स्टार। तो मुझे लग रहा है हिबा को का तो क्या काम और लेवल है, उस बंदी को कैरेक्टर दें आप, देखिए इसको निकालें, इसको ये प्रेगनेंसी के मसलों से कमाल कर देंगे। बाकी मीना का भी मुझे समझ नहीं आया कोई ज़्यादा रोल। तो नंबर्स किसको देने नंबर फिर मैं सहर, हाँ सहर, देखो ये ऐसे मैं सहर और दानिश, बाकी दानिश का यहाँ काम था, अच्छा काम था उसका, आई गिव देम बोथ एन 8। लेकिन बेस्ट कश्यप और सिकंदर का पेयर, टू गुड।